बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। बेटा जैसे कि आपको पता है कि हमने ना 2.4 को स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा जो टॉपिक है ना बेटा वो 6, 7, 8 सवाल के ऊपर है। लेकिन उससे पहले बेटा अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को पूरा देखिएगा। 6, 7, 8 भारतीय सवाल हैं, लेकिन हम 1 बाय 1 स्टेप के साथ इसको हल करेंगे, लेकिन बड़ी आसानी के साथ। तो चलें शुरू करते हैं, चलते हैं हमारे सवाल नंबर 6 की जानिब। अच्छा बेटा, सवाल नंबर 6 के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। यानी ये ज़लज़ले का जो है ना उसने एक फार्मूला यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है। और हमारे पास ए की वैल्यू भी दी है जो कि एम्पलीट्यूड को शो कर रही है, और एम्पलीट्यूड ए नॉट जो है ना वो रेफरेंस एम्पलीट्यूड है जो कि उसने 10 उसकी दी हुई है वैल्यू। और उसने बेसिकली बोला हुआ है कि आप मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक जो है ना वो निकाल लें। यार बड़े आसान लफ्ज़ों में ये कहूँ तो बेटा हमने एम निकालना है, ठीक है। अब एम निकालने का तरीक़ेकार क्या होगा, किस तरीके से इसके अंदर वैल्यू पुट होगी और कैसे हम लॉ के मदद से जो है ना वो हम इसको निकालेंगे। तो आए देखते हैं इस सवाल के अंदर, ठीक है। आए जी सवाल को हम लाइव जो है ना हल करने की कोशिश करते हैं। तो आए जी, ये हमारे पास पेज आ गया और यहाँ पे हम सवाल को लिखेंगे। अपनी किताबें और कैलकुलेटर जो है ना वो बेटा सामने रखिएगा। विदाउट कैलकुलेटर और किताब के आपको इस सवाल की समझ नहीं आने वाली, ठीक है जी। देखिएगा जी, हमारे पास रकम क्या लिखी हुई है। हमारे पास रकम लिखी हुई है यहाँ पे एम, जो कि बेटा बराबर हमारे पास लिखा हुआ है लॉग, इसकी बेस बेटा 10 है। ये फार्मूला उसने लिखा हुआ है और यहाँ पे उसने दिया हुआ है एम्पलीट्यूड और एक रेफरेंस एम्पलीट्यूड उसने दिया हुआ है इस तरीके से। अच्छा मैं बताता चलूँ अपने व्यूअर्स को, बेटा ए की वैल्यू उसने जो किताब के अंदर दी हुई है ना वो दी हुई है उसने 10,000, ठीक है। ये उसने सवाल की रकम के अंदर जो है ना वो मेंशन किया हुआ है। इसी तरीके से पुत्र जो ए नॉट की वैल्यू उसने दी हुई है ना वो हमारे पास यहाँ पे उसने दी हुई है 10। और जब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ तो ये कुछ ऐसे नज़र आएगा आपको, log 10। और यहाँ पे बेटा जब मैं उसको लिखूँगा तो ये मैं कुछ ऐसा लिखूँगा कि यहाँ ऊपर आ जाएगा 10,000, ठीक है, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 10। तो ये बेसिकली हमने इस पोर्शन को निकालना है जो कि किसके बराबर है, m के बराबर है। इस m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस m की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ना आए हम कुछ बेसिक स्टेप की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अच्छा बेटा याद रहे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा log 10। यहाँ बेसिकली हमारे पास अब मैं जब इसको 10 को डिवाइड कर दूंगा 10,000 के ऊपर, तो याद रखिएगा कि जो एक सिफर है ना ये वाला, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा ना बच्चे वैल्यू वो होगी हमारे पास ओनली 1000, ठीक है। 1000 वैल्यू, 10,000 में से एक हमने वैल्यू निकाल दी। सवाल के अगले पोर्शन की तरफ एम ऐसे ही रहेगा बेटा जी। यहाँ पे हमारे पास आएगा log 10, और आपको पता है कि इसको मैं अगर इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, ठीक है। 10 की पावर 3 भी लिखा जा सकता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ जी, इसके ऊपर log की प्रॉपर्टी लगाता हूँ और ये जो पावर है ना हमारे पास ये पहले ले आता हूँ। तो बच्चे देखना कैसे मैं इसकी पावर को पहले लेके आया। यहाँ पे मैंने लिखा log 10 और यहाँ पे बेटा फिर कितना रह गया, 10 रह गया, ठीक है। मैंने अभी पहली प्रॉपर्टी की आपको मैंने पढ़ाई थी इस सवाल के जो स्टार्टिंग एक्सरसाइज पीछे वाली एक्सरसाइज के अंदर, जिसने यहाँ ऊपर वाले सवालों को नहीं देखा हुआ, प्रॉपर्टीज़ और जितनी हमने बातें की उनकी लाफ लॉगरिथम के ऊपर जो बातें हुई हैं बेटा, उसके अंदर हमने बताया था कि अगर ये डिजिट्स और ये बेस सेम हो तो इसका आंसर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसके लिए देखता हूँ तो जी हमारे पास बेस और वो डिजिट सेम है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1। तो बेटा हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 हो जाएगा। तो बेटा सवाल नंबर 6 का आंसर जो होगा ना वो हमारे पास होगा 3, ये वाला, ठीक है जी। ये सवाल को ज़रा देखिएगा मैंने किस तरीके से वैल्यू निकाली। दोबारा बता देता हूँ, हमारे पास फार्मूला उसने दिया हुआ था 10,000, उसने ए की वैल्यू दी जो कि एम्पलीट्यूड था, ए नॉट हमारे पास 10 था। जब हमने उसकी वैल्यू को बेटा लिखा तो वी गॉट 1000। उसको मैंने पावर की सूरत में लिखा तो 10 की पावर 3 आ गया, 3 पहले आया, बेस सेम थी, डिजिट सेम था, 1 आ गया तो 3 आंसर आ गया, ठीक है जी। आए इसी तरह से अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7 की जानिब जल्दी जल्दी से, ठीक है, बिना किसी तखीर के। और ये सवाल है भारतीय सवाल है, बच्चे इसको देख के बड़ा खौफ खाते हैं यार, गले जैसे ये होगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास है बेटा, हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल वैल्यू, ठीक है। क्या लिखेंगे बेटा, इनिशियल वैल्यू। गिवन डाटा के अंदर इनिशियल वैल्यू क्या थी, इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी है जी, 1,00,000 रुपया। तो 1, 1, 2, 3, 4 और 5। इसी तरह से इंटरेस्ट रेट हमारे पास कितना है वो भी देख लें, इंटरेस्ट रेट। तो देन द इंटरेस्ट रेट वो हमारे पास कितना है, 5% पर एनम, ठीक है, 5% पर एनम, यानी एनुअल, एनम एनुअल को इस तरह से शो किया हुआ है। फिर कहते हैं जी हमारे पास टोटल वैल्यू जो है ना बेटा, वो टोटल वैल्यू आफ्टर टी ईयर्स वो वाई है। उसका गिवन डाटा के हमारे पास कितना है वो उसने वाई दे दिया हुआ है। यहाँ पे जो मॉडल्ड इक्वेशन है वो लिखते हैं जी, मॉडल्ड
इक्वेशन वो बेटा हमारे पास आएगी y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम 1,00,000 मल्टीप्लाई 1.05 इसकी पावर t, ये उसने खुद बेटा गिवन किया हुआ है। ये हमारे पास दिस सिचुएशन जो है ना वो ये बन गई है। हम क्या करना चाहते हैं, हम उस साल की इन्वेस्टमेंट को निकालते हैं जब वो डबल हो जाएगी। तो यानी वाई की वैल्यू कितनी हो गई, अगर 1,00,000 थी वाई की वैल्यू, तो बेटा वो कितनी हो जाएगी 2,00,000। ठीक है, तो फिर हम लिखेंगे कि वाई आफ्टर, चलें यहाँ पे थोड़ी स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। तो व्हेन इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, व्हेन द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड। अच्छा, डबल हो जाएगी तो फिर हमारे पास वाई किसके बराबर होगा, वाई आ जाएगा बेटा हमारे पास 2,00,000 के बराबर। ठीक है जी, समझ आ रही है मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। तो आगे देखिएगा बेटा, अब मैं ना इसको सिर्फ सिंपली तरीके से ना सवाल की जो कैलकुलेशन है ना वो हो चुकी है, जो लिखने लिखाने वाला काम था वो हो चुका है। अब बस सवाल को हल करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा जी 2,00,000, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे मेरे पास है बेटा 1,00,000, 1 2, ये जो इक्वेशन थी ऊपर 3 और 4 और 5। ठीक है, इसी तरह से इसके साथ था हमारे पास 1.05 और इसके ऊपर बेटा पावर कितनी थी, t। अब मैं क्या करूँगा, ये इसके नीचे आके डिवाइड होगा, और डिवाइड होने की वजह से जो है ना हमारे पास यहाँ पे जो आंसर बनेगा ना वो होगा 2 इज़ इक्वल टू 1.05 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा यहाँ पे t। अच्छा जी, अब मैं इसकी तरफ दोनों तरफ जो है ना वो लॉग ले लूँगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग की प्रॉपर्टी की मदद से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग लेने के बाद ये जो है ना हमारे पास क्या होगा, log 2, और यहाँ पे हमारे पास आ गया बेटा जी log 1.05। बात समझ रहे हैं, सवाल मुश्किल नहीं है यार, आसान ही है। लॉग की प्रॉपर्टियों के साथ ही इसको भी सॉल्व कर रहे हैं हम, लेकिन थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। तवज्जो करेंगे तो फिर इसको जो है ना वो समझ आ जाएगी। अब हमने लिखा log 2, अब यहाँ पे हमारे पास t पहले आ जाएगा, तो t मल्टीप्लाई 1 log, यहाँ पे हमारे पास होगा जी log, और लिखेंगे 1.05। ठीक है, यहाँ अब क्या होगा, हमने t की वैल्यू निकालनी है, तो सर ये जो log 2 है इसके नीचे ये वाली रकम जो है ना वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। क्या होगा जी, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो रकम बचेगी वो होगा t इज़ इक्वल टू log 2 ओवर log 1.05, और बेटा इसका आंसर जो है ना वो हमारे पास 0.310 होगा log 2 का, जब कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू निकालेंगे। और इसी तरह से 0.210। अच्छा बच्चे, मैंने बताया था ना कि किस तरीके से लॉग लेना है। और ये हमारे पास t की वैल्यू जो हमारे पास आएगी ना वो हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन होगी 14.21 ईयर्स। तो ये बेटा हमारा सवाल जो है ना वो हल हो गया। इस तरीके से इसको हल करना है। ठीक है, बड़ा आसान सवाल था, इतना मुश्किल कोई नहीं था। एक दफ़ा इसको ज़रा देखें किस तरीके से मैंने बताया। ये था जी हमारे पास कि हमने किस तरीके से इनिशियल वैल्यूज़ को निकाला। इंटरेस्ट रेट 5% था, टोटल वैल्यू आफ्टर टी वाई थी, मॉडल इक्वेशन हमारे पास जो लिखी हुई थी, जब इन्वेस्टमेंट हमारे पास डबल हुई 2,00,000 हो गई, फिर वैल्यू की वहाँ पे 2 बच गया। टेकिंग जो हमने किया ऑन बोथ साइड करने के बाद हमने लॉग लिया, और 1.05 टी पहले आ जाएगा, log 1.05 है, और हम उसकी वैल्यू को लिखेंगे तो हमारे पास टी की वैल्यू 14.21 आ गई। ठीक है, तो ये सवाल इस तरीके से हल हुआ है। अच्छा, अब हम ना बिना तखीर के सवाल नंबर जो है ना वो 8 की जानिब भी जाने की कोशिश करते हैं। वो भी इसी तरह से है, मैं आपका उसका स्ट्रक्चर बना के देता हूँ और बताता हूँ किस तरीके से हल होगा। उसको भी ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, किस तरीके से चीज़ें जो है ना वो की गई हैं हमने। तो आएँ जी ज़रा उसको देखते हैं क्या किया हुआ है। मैं डायरेक्टली उसके ऊपर आता हूँ। ठीक है, कि मैं जो मेरे पास जनरल इक्वेशन है ना उसकी तरफ चलते हैं। तो जनरल इक्वेशन के अंदर ना टी हमारे पास था TI। ठीक है, इस फार्मूले के तहत उसने कहा इसको सॉल्व करें, 0.97 और H/100, ये उसने यहाँ पे जो है ना हमें दे दिया हुआ है H/100। अच्छा जी, अब क्या होगा, उसने TI की जो है ना वो वैल्यू उसने बताया हुआ है कि एट सी लेवल जो है ना जो आपके पास टेम्परेचर होगा सी लेवल के ऊपर, तो वो हमारे पास है 20 डिग्री सेल्सियस। तो मैं क्या लिखता हूँ, TI बराबर था 20 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से जो H की वैल्यू है ना, H की वैल्यू वो वहाँ इसने दी हुई है 500। ठीक है, बात समझ रहे हैं, गिवन डाटा था ये, मैंने इस तरीके से लिखा है। वैल्यू पुट करते हैं और इसका जवाब जल्दी जल्दी से निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा लॉग लूँगा, सबसे पहले इसको टी को लिखते हैं जी। मैं लिखूँगा टी बराबर होगा 20, यानी ये वो TI की वैल्यू मल्टीप्लाई 0.97
और यहाँ पे 500/100, 5 को 100 को 5 को, तो यहाँ पे हमारे पास 5 बच जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे 20 × 0.97 और इसके ऊपर पावर बेटा कितनी आ गई 5। अब पावर से डील अप करने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारे पास log t आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आया बेटा, ज़रा देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा log 20 × 0.97 और यहाँ पे 5। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात की? तो आगे चलते हैं जी, देखते हैं क्या है। इसी तरह से log की प्रॉपर्टियाँ मैं जो है ना इसके ऊपर इस्तेमाल करता हूँ। तो ये आएगा log 20 जमा, क्योंकि और 5 पहले आ जाएगा, 5 log 0.97 और बेटा इसकी वैल्यू जब मैं कैलकुलेटर पे निकालूंगा तो ये 3.1011 है, प्लस 5 माइनस 0.0133 और बेटा जब इसकी मैं वैल्यू को जमा करके निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है 1.2346। अब यहाँ पे याद रखिएगा ये log t चल रहा है, मुझे तो चाहिए t की वैल्यू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग एंटी लॉग। तो मैं क्या करूँगा, मैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है बेटा, तो जब मैं एंटी लॉग लूँगा तो यहाँ तो t बच गया, और जब मैं एंटी लॉग इस रकम का लूँगा, इस रकम का जब मैं एंटी लॉग लूँगा तो कैलकुलेटर पे मेरे पास वैल्यू आएगी 17.70 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर हमारा सवाल नंबर 8 भी हल हो गया। तो बेटा आज हमने जो 2.4 शुरू की हुई थी बेटा, वो देखिएगा वो हमारे पास आज ख़त्म हो गई है। हमने बड़ी आसानी के साथ इसको हल करने की कोशिश की है। जहाँ कहीं सवाल की समझ ना आए तो वीडियो को ज़रा स्टॉप करके पीछे से देखिएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप करने का सॉल्व किया है, एक एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। भारतीय सवाल आंसर बिल्कुल भी नहीं डरना मैथमेटिक्स के बेटा, किसी भी 9th क्लास के अंदर डरने की ज़रूरत नहीं। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये मैथ जो है ना इस साल आने वाला बड़ा आसान होने वाला है। कल हम इसके ऊपर रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे, उससे मुतालिक जितने सवाल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे और दूसरे चैप्टर को खैर बात कह देंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इससे आगे मैं वाले कौन से वाले चैप्टर्स को जो है ना वो साथ करूँ। ठीक है, आप बताइएगा और वीडियो को पूरा देखिए करें। अपना ख्याल रखें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।